स्वागत है आप लोग का सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है जनरली सीटेट वाले जो अभी अभ्यर्थी है जिनका 7 तारीख से पेपर है। आप देख रहे होंगे उसमें कितने ना 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, पैडा से होंगे 15 और जनरली जो आपके थ्योरी सेक्शंस है उनसे कितने हैं 15। तो इसमें आज के क्लास से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो बच्चे सीटेट नहीं दे रहे हो, TRE 4 के हो, एडीओ के हो या रेलवे की तैयारी करो, यानी जिस प्रतियोगी परीक्षा में आपके मैथ्स पूछे जाते हैं जड़ यानी नींव बहुत जरूरी है। आज पूरे 2 घंटे की ये क्लास हो जाए, लंबी क्लास होंगी तो पूरे क्लास को जरूर देखना और एक प्यारा सा कमेंट डालना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि मैं अपना मेहनत उन तक पहुंचा सकूं और अच्छा लगे। चलो अपन शुरू करते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके चलो समझते हैं। संख्या पद्धति। ओके संख्या पद्धति मतलब क्या? नंबर सिस्टम। कोई भी जैसे कहते हैं ना हमारे देश का सिस्टम ही खराब है, ये सब बात नहीं बोलना, ठीक है। तो देखो यानी संख्या लिखने की एक विशेष पद्धति को ही क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। जैसे मैं अगर कहूं 10 लिखो, तुम कहोगे सर ये रहा 10, ये भी तो रहा 10, तो ये अलग अलग पद्धति में लिखा गया है। तो जनरली हमें ये सारे पद्धति को समझना है। ये है क्या? क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एकदम मैथ्स का ये एकदम धूरी है, जीरो है। ओके चलो समझते हैं। तो कितने पद्धति हम लोग को पढ़ना है? जैसे कोई कहेगा बात 16 आना सच है, आना भी पद्धति था, पैसा भी पद्धति है और रुपया भी पद्धति है। तो जनरली हम लोग 3 पद्धति पढ़ते हैं। दार्शनिक अंकन पद्धति, डेसिमल सिस्टम यानी वैसी पद्धति जिसमें अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, यानी इसका बेस कितने हैं? 10। अच्छा इसे ही कहा जाता है हिंदू अरबी पद्धति, यानी इसका जन्म हुआ हिंद देश यानी प्यारे हिंदुस्तान में और विकास कहां हुआ? अरब देश वाले ले गए तो वहां तक विकास हुआ, इसीलिए इसको हिंदी अरबिक पद्धति भी बोला जाता है। सीटेट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिए हैं हिंदू अरबिक पद्धति के बारे में। अच्छा ये किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी। इसे हमारे इंडिया में भाई साहब कब अपनाया गया? 1957। वो जीके की क्वेश्चन हो गए। अच्छा तो इसमें अंकों की टोटल संख्या कितनी है? 10। अगर आपसे कभी कहे 75 लिखो तो आपने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, है ये दोनों सही। लेकिन अगर कभी इंटरव्यू या कोई बड़े लोग यानी जो आपसे जानकारी में बेहतर वो पूछना चाह रहे हैं 75 लिखो तो आपको ऐसे लिखना। कहोगे सर ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि आपने 7 और 5 से लिखा उस पद्धति में जिसके बेस कितने हैं? 10। ओके उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ गए होंगे। अब आ जाओ द्विधारी पद्धति। आखिर इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्यूटर में इसी का यूज हो जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके चलो तो इस पद्धति को पढ़ना, इसी को ही क्या बोला जाता है? बाइनरी सिस्टम। अब है कि इसमें कितने होते हैं? बंगाली में जनरली बोलते हैं 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं ना जी। हाँ तो देखो द्वि मतलब कितने हो गया? 2, यानी जिसमें 2 आधार हो उसी को ही क्या बोला जाता है? द्विधारी पद्धति। और वो 2 आधार कौन कौन होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 ये तुरंत खत्म हो जाएगा। सब पे क्वेश्चन को मैं एकदम फास्ट करा दूंगा। यानी इसका बेस कितने होते हैं? 2। इसमें संख्या कैसे लिखा जाता है? ऐसे 10 इसको नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ा जाता है? 1 और 0 और ऐसे लिख दिया जाता है। आई बातें समझ में? संख्या लिखने की यह पद्धति है। अब आ जाओ इस फेरा में। रोमन पद्धति आखिर पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अंग्रेज बाबा हम लोग के पास आए थे, शासन किया बड़ा गंदा तरीके से, कुछ अच्छे और खराब दोनों चीजें रहा, तो रोमन पद्धति इसीलिए पढ़ना जरूरी पड़ गया। अब एक बात बताओ, इसमें बेस कितने? 10, इसके बेस कितने? 2 और इसके बेस कितने हो जाते हैं? 7। सताया था बंदा, हम लोग को सताया था, इसीलिए क्या है? 7 है उसके पद्धति में। अब कौन कौन है इसके पद्धति में? यहां 0 और 1 है, इसमें 1 से 0 से लेके 9 है। तो इसमें कौन कौन है? I, V, X, L, C, D और M, ये इतने हैं 7। अच्छा इसका मान 1 हमारी पद्धति में, इसके 5, इसके 10, इसके कितने हो जाएंगे? 50, इसके 100, इसके 500 और इसके 1000। सबसे बड़ी समस्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला पूछा जाएगा संकेत कितने होते हैं? तो 7। अच्छा जीरो का क्या संकेत होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जीरो का इसमें संकेत क्या होगा? एक बात बताओगे जोधर, पहले मैं थ्योरी पढ़ लूं, फिर इस पे जितने क्वेश्चन आए हैं आने की संभावना है सारे मैं पढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। तो जीरो के याद रखना, जीरो का इसमें कोई संकेत नहीं होता है। एक गाना आप लोग सुने होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मतलब ये लोग कंगला था भैया, लोग के पास जीरो था नहीं, तो हमारे प्यारे भारत ने जीरो दिया, यानी इसमें जीरो का कोई संकेत था ही नहीं पहले से। अब है एक चिन्ह का हम मैक्सिमम कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? तो एक चिन्ह का हम मैक्सिमम कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? 3 बार। ये भी आपके सीटेट में
आया है। चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, दार्शनिक अंकन पद्धति। बट पहले इस पे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देख लें। यहां से एक ही क्वेश्चन आता है, कितने संकेत है 7, जीरो का क्या है अधिकतम कितने बार। ओके, अब चलो अब यहां पर हमें क्या पढ़ने हैं कि भैया 43 को आप कैसे लिखोगे, बस ये पढ़ने। एक क्वेश्चन यहां से आते हैं, यहां बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन को। कैमरा क्लीन नहीं है गुरुजी। ओले बाप ले बाप, गजब, कैमरा क्लीन है। चलो देखते हैं, ना है तो देखा जाएगा। चलो पहले हम लोग ना इसमें समझते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। एक बात बताओ, एक कितना लिखा है 10। अगर मैं कहूं ये कितना लिखा है, कहोगे पता नहीं सर। ये कितना लिखा है, कहोगे सर पता नहीं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, ये 10 लिखा है, ये कितना लिखा है 9, और ये कितना लिखा है 11। मतलब एक के पोजीशन बदल गए और मामला उलट गया। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना होगा क्या सब वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, मान लो ये हम है, मान क्या लो हम है ही। ओके, अच्छा ये के है, कोई मान लो। अब ये मान लो ये पी है। मैं आपसे कहूं एम के दाहिने कौन है और बाएं कौन है, रीजनिंग की ये बातें हैं, ये अपना ना नाक इसमें सटा दो भैया। ये वाला कौन सा हाथ है मेरा, दाया, और ये वाला कौन सा हाथ है मेरा, बायां। तो यानी इधर अगर हम चले तो ये राइट है और ये वाला पार्ट कौन है, लेफ्ट है। जब आपकी शादी होगी तो आपके पत्नी को आपके बाएं साइड खड़ा किया जाएगा, जिंदगी भर आपके जीवन में घाटा लगे, ये सब कहने वाली बातें हैं, घाटा तो लगता ही है। चलो अब एक बात बताओ, मतलब अगर लेफ्ट में है तो वो इसमें जाके क्या होगा, घट जाएगा। कहोगे सर कैसे, ये 10 है और ये इसके लेफ्ट में था, तो 10 में 1 गया तो कितने हो गए, 9। अच्छा ये इसके राइट में है, राइट में है, मतलब लड़का, और ये मतलब ये लड़का हो गया भैया। अच्छा लड़की तो लेफ्ट में होती तो घट गया जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 में 1 जुड़ गया तो 10 से कितने हो गए, 11। इसमें एकमात्र क्वेश्चन आता है कि भाई 43 को कैसे, रेलवे में भी आया है, सीटेट में भी आया है, दुनिया भर का आता है, कोई मतलब नहीं है अपन को। अच्छा 43, तो सबसे पहले हम 40 लिखेंगे। अब एक बात बताओ, 50 का सिंबल क्या था, एल था ना जी। लेफ्ट में लिखेंगे तब तो घट जाएगा, तो लेफ्ट में यहां हमने लिख दिया x। तो कितने हो गए, ये 50 में 10 गया तो कितने हो गए, 40, क्योंकि ये लेफ्ट में है ना जी। अच्छा 43 लिखना है तो फिर कितने कर देंगे, हो गया हमारा 43, काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो एक बात बताओ, कमेंट करो तो फटाक से, 62 को कैसे लिख सकते हो। अच्छा सारे बच्चों से अनुरोध है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कतें आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर अच्छा लगे तारीफ भी कर देना भैया, मजा आएगा। थोड़ा गड़बड़ लगे तो भी बताना। चलो अब बताओ 62 को कैसे लिखेंगे, कमेंट करो। चलो मैं ही बता रहा हूं, ये क्या हो गया, 50 हो गया ना जी। अच्छा इसमें x करेंगे तो ये कितने हो गए, 60। अरे राइट है तो जुटेगा, अब फिर इसमें 2 डाल दिए, हो गया। मतलब इसके पोजीशन बदल दिया, काम हमारे क्या हो गए, बदल गए। उम्मीद करते हैं ये बेहतर समझ में आया होगा। यानी इस पे एकमात्र एक बार रिवीजन कर लो, रोमन पद्धति में कितने हैं, 7 सिंबल है, 0 के सिंबल नहीं होते हैं, एक सिंबल का मैक्सिमम यूज 3 बार। और कहेगा 43 62 को कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है अमित बाबू। चलते हैं, अब हमसे पूछा जाएगा द्विधारी वाले में, वाइनरी सिस्टम में। मैं थोड़े फास्ट आज पढ़ाऊंगा आपको वाइनरी सिस्टम। 7 तारीख वालों जो सीटेट है एकदम फोड़ देना, और जो रेलवे एसएससी एडीओ वाले हैं बस यहाँ आपके ना नींव पड़ गए, मजा आ जाएगा आपको। ओके चलो देखते हैं बाइनरी सिस्टम में पूछा जाएगा कैसे। अगर आपसे मैं कहूं, मैं अगर कहूं भैया ये 13 है, इसको तो ऐसे लिख देगा, डायरेक्ट ऐसे कर देता है कि बताइए इसके आंसर क्या होंगे। तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि ये क्या है, दार्शनिक अंकन पद्धति में है, इसको बदलना है किसमें है, द्विधारी, यानी बेस कितना है, 2। ओके चलो समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब बेस 2 है, ध्यान से समझना, मैं चाहूंगा सारे बच्चे समझ जाओ। जब बेस 2 है हमको ऐसे करना है, इसी जगह समझना है, हमको 2 से ही भाग देना है, क्योंकि बेस इसका 2 है, क्योंकि शेष में 0 और 1 आने चाहिए। हाँ ऐसे कर लिए। फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर आराम से लिख देंगे आर। आर मतलब क्या है, रेस्ट, रेस्ट मतलब शेष। ये कॉलम जैसे खाली छूटता है बच्चा गलती कर देता है, ठीक है, इसीलिए यहां पर डायरेक्ट हमने क्या डाल दिया, आर डाल दिया। चलो आ जाओ मैंगो बाबू, आप हो लाइन पे, देख लो, इसको काटो, 6 दूनी 12, पूरा पूरी ये 6 दूनी 12 बारे में।
अब क्या है, शेष कितने बच गए, इसको जब आपने काटा तो शेष कितने बच गए, एक। शेष कितने बच गए, एक। मामला कंप्लीट हो गया। इसको तब तक भाग देना है 2 से जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, पूरा पूरी लग गया। अब तो कुछ नहीं, अरे ऐसे ना भाग देना है जी, 2 से 2, 2 तिया 6, शेष कितने, 0। शेष को यहां लिखना है, ओके। फिर इसको किससे भाग देना है, 2 से। अब तुम देखो 2 एकम 2, पूरा पूरी नहीं कटा, कितने बच गए, 1। आई बात समझ में। अब एक समस्या आती है कि हम सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। याद करो, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मतलब घुड़क के पहले चढ़ते थे फिर खड़े हो गए भैया। मतलब लिखना कैसे है, ऐसे पहले हम जमीन पे चलते थे फिर धीरे धीरे खड़े हो गए। मतलब शुरुआत कहां से करना है, इस जगह से, ओके। ये बड़ी समस्या आती है बच्चों में। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 1 0 1। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 1 1 0। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक डाटा में बदलने दूं, फटाक से बना के दिखाओ हमको, बन जाएंगे। एक तो बदल के एकदम इजी वाला मैं दूंगा। चलो 9 का बदल के फटाक से कमेंट करो, देखते हैं किस बच्चों के आते हैं। जल्दी जल्दी, चलो कितने हैं, ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं। कितना आएगा, ले मैं ही बता देता हूं भाई। चलो देखो, यहां आर लिख दिया, एक बार देख लो जो बच्चों को दिक्कतें आई, एक बार देख ले। अब क्या है ना, 2 से भाग देने, 4 दूनी 8, बच गए शेष कितने, 1। 2 दूनी 4, बच गया कितने, 0। और फिर किससे भाग देना है, 2 से, 2 एकम 2, और शेष कितने बच गए, 0। तो इसका मतलब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसको सीख लो, अभी आपके एग्जाम्स है, आराम से कर लोगे। चलो अब हम लोग आते हैं कि ऐसे दिया रहेगा तब हम कैसे करेंगे, 1 1 0 1, और कहेगा उस पद्धति में बदलो भैया जिसके बेस कितने हैं, 10, यानी दशमिक पद्धति में, यानी डेसिमल सिस्टम में बदलना है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ना डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि समय आपके पास उतने हैं नहीं। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी स्टेप बताऊंगा, इसीलिए आप देखो अच्छे से। अगर ऐसा लिखा है, ओके, पहले जो संख्या, देखो तरीकाएं बहुत सारे हैं, बट जो आपको इजी वे में समझ में आए आप वहीं से दिमाग लगाना। बहुत सारे तरीकाएं होते हैं बनाने के। देखो यहां इधर से स्टार्ट, किधर से करोगे बेटा, इधर से, ओके। 1 लिखोगे शुरू में, 1 से स्टार्ट होता है, फिर दुगुना करते जाना, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 2 दूनी 4, 4 का 8 कर दिया, ऐसे दुगुना और रहता तो 8 दूनी 16। अब जो जीरो वाले हैं, जहां जीरो वाले उसको आराम से क्या करोगे, काट दोगे। जो जीरो वाले आराम से क्या होगा, काट गया। अब जोड़ दो जो बच गया, 8 4 12, 12 1 13, यानी याद करो हमने 13 को बदला था तो यही आया था, पीछे जाके देख लेना। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, उसके बाद आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। 1 1 0 0 1 0, और मैं कह रहा हूं भैया इसको बदलो किस पद्धति में, डेसिमल सिस्टम में। देखो सीटेट वालों आपके लिए एकदम रामबाण है, आराम से समझो। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, टीचर आगामी या फिर एडीओ का या किसी का भी कर रहे हो, बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूरे वीडियो जरूर देखना, उसके बाद कमेंट करना हाँ आपके लिए लाभप्रद है या नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, अगर मुझे ना इसे समझना है तो कैसे मैं लिखूं, 1 1 0 0 1। तरीकाएं बहुत होती है, समय ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, इसीलिए 1 से स्टार्ट करें। फिर मैंने क्या कहा, दुगुना करते जाना, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 5, और रहता तो 32 दूनी 64। और भी इजी तरीकाएं होते हैं, बट मैं आपको ज़्यादा आज ना बताऊँगा, ओके। चलो देखते हैं, जो जीरो वाला है वो घर चल गया, बोला हम आते हैं घर से। अब सबको जोड़ दो जो बच गए, सबको क्या करेंगे, जो बच गए सबको जोड़ दो। तो देख लो जोड़ के कितने हो गए, 34, 34 40, 40 10 कितने हो गए, 50। यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितने आ गए, 50। उम्मीद करते आपने, हाँ अमित बाबू बिल्कुल सही जवाब है। बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच आया, थोड़ा सा हाथ में चोट लगा था, मैंने आपको बताया भी था, कोई दिक्कत ना है जी, सब गर्दा छोड़ा देंगे अपन। अब हम लोग इस पे समझते हैं ना, प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए हैं, अभी जो आपने पढ़ा प्रीवियस के क्वेश्चन में समझ लूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा अगर ब्लर दिख रहा है तो मैनेज करो, मैं पढ़ लूँगा। यहाँ से तो दिख रहा है, कैमरा का थोड़ा सा हमको लगता है दिक्कतें हैं, पर टेंशन ना लो, मैं पढ़ लूँगा जोर से। देखो क्या कह रहा है, डेसिमल। अब यहाँ पर क्या है ना, हमको ना इस पे प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं वो सारे मुझे कर लेने, ओके। चलो देखते हैं,
क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? डेसिमल सिस्टम में आधार बेस कितने होते हैं? ये सारे सीटेट के, तो कितने बेस होते हैं? 10। रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम में एक्स एल का मान क्या है बेटा? एक्स और एल का पूछा, ये कितने हैं? 50 और ये कितने हैं? 10। तो ये लेफ्ट साइड में तो घटेगा, 50 में 10 घटा तो कितने हो जाएंगे? 40। उम्मीद करते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो एकदम फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम में 43 को कैसे लिखा जाएगा? आज मैंने बताया, ये सारे आपके प्रीवियस है। 43 को कैसे लिखा जाएगा? देखो 43 मैंने आज ही बताया, ये कितने हैं? 50। इसमें 10 इधर किए तो 40। जो ना समझोगे प्रीवियस जाके वीडियो देख लो, आराम से बन जाएंगे। तो यहां पर कौन आंसर हो जाएगा? यहां एक कट गया है आपके, इसलिए ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए, रोमन पद्धति में संकेतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है संकेतों की संख्या? 7। कितनी होती है? 7। देखो हाथ से मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि सारी ने प्रीवियस के क्वेश्चन में डाल दूं, बड़ा मजा आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है आपसे, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम में शून्य का प्रतीक क्या होता है? शून्य का प्रतीक आखिर होता क्या है रोमन पद्धति में? तो याद करो, शून्य का कोई भी प्रतीक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। फिर कह रहा है बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में बेस कितने होते हैं? बाइनरी में मैंने क्या कहा? द्विधारी, 2। बाई मतलब 2 ही होता है। तो बाइनरी सिस्टम में कितने होते हैं? 2। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, एकदम फास्ट में रिवीजन करो। आ जाओ, क्या क्वेश्चन पूछा है, बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में कौन से अंक का प्रयोग होता है? आप खुद जानते हो, 0 और 1। बाइनरी में किसका प्रयोग होता है? 0 और 1 का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 का द्विधारी में मान क्या होगा? द्विधारी पद्धति में 13 का मान क्या होगा? मैंने आज ही बताया, 13 ऐसे लिखने का, 2 से भाग देने हैं। अरे 6 दूनी 12, 1, फिर 2 से 3 दूनी 6, 0, फिर 2 से 2 एक कम 2, यहाँ कितना? 1। तो हमने बताया लिखना इधर से है 1 1 0 और 1। तो कहाँ पर है? 1 1 0 और 1। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्या किसी बच्चों को दिक्कतें आ रही है? हाँ, क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है? इसमें तो बेहतर है। अच्छा कोई नहीं, आज बार मैनेज करो, कैमरा कल ठीक हो जाएगा अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो कह रहा है कि बाइनरी संख्या 101 का डेसिमल सिस्टम में मान क्या है? ऐसा ही है, ये आपके सारे ना प्रीवियस के पेपर है। अब सोचो, मैंने क्या कहा? 1 से स्टार्ट करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4, 0 वाला खत्म, 4 1 कितने हो गए? 5। बनाने का कोई जरूरत नहीं है, फटाक से काम कर लोगे। आप लोग कमेंट भी करो आंसर भैया। देखो अब क्या कह रहा है, बाइनरी संख्या में इसका मान डेसिमल में क्या होगा? 0 1 1 1। ओके, अब कोई बच्चा एग्जाम में गया, उसको कितना याद रहेगा भैया? किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से, तो गुना करते जाना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 वाला कट गया, 8 2 10, 10 1 11। क्या कहीं पर 11 है? क्या कोई समस्या है? कमेंट करो। नो सी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आप लोग ने एकदम मगन होके केवल देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग ने मगन होके देखो, मैंने सारे प्रीवियस के क्वेश्चन टॉपिक वाइज बताए, पहले थ्योरी फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब किस पे आ गए हम लोग? अंक और संख्या पे। तो पहले इसका हमको थ्योरम पढ़ना होगा, उसके बाद तो हम ये सारे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहले थ्योरम अपन पढ़ लें। देखिए अब क्या है ना, डेसिमल सिस्टम हमको पढ़ना है। अब इसमें क्या कर रहा है, पहले क्या होता है? अंक। पहले क्या होता है? अंक। अच्छा, अंक के बाद किसका निर्माण होता है? संख्या। यानी नंबर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होता है रजा? अंक। अंक के बाद संख्या। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे। अब ये जो संख्या है ये कितने प्रकार के हैं? 2। कितने प्रकार के हैं? 2। एक है वास्तविक रियल नंबर और एक क्या है? अवास्तविक इमेजिनरी नंबर। अब क्या है, ये वास्तविक संख्या में कितने प्रकार के हैं? 2। एक है परिमेय और दूसरा क्या है? अपरिमेय। आप लोग इसी शॉर्ट ले सकते हो बाद में देखने के लिए। एक है परिमेय और दूसरा क्या है? अपरिमेय। ओके, अब परिमेय संख्या के भी कितने पार्ट हैं? प्राकृत संख्या,
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तुम देखना वहां वास्तविक कट गया, यहां क्या है अपरिमेय संख्या कट गया। ओके, अच्छा अब क्या है, प्राकृत संख्या के भी दो पार्ट है, अभाज्य और भाज्य। पूर्ण के भी दो, सम और विषम। पूर्णांक इंटीजर के भी दो, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो काल्पनिक संख्या है यानी ये कल्पना में ही है, ये संख्या रेखा पर डिनोट नहीं होता है, संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा या निरूपित मैथ का भाषा होगा वो। मैं इस सब पे ना ऑब्जेक्टिव, आप परेशान मत होना। तो तुम क्या देख रहे हो, अब एक एक करके मुझे सारे पढ़ने हैं। अब यहां पर एक और पढ़ना है जिसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। और फिर मुझे पढ़ने हैं संख्या का निरपेक्ष मान। एक एक करके अगले 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा आपकी मुट्ठी में होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आपको समस्या नहीं आएगा। स्पेशली सीटेट वालों आप देख लो इसको, और एग्जाम में जाना 5 से 6 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा, बस सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझना। चलो आते हैं हम लोग समझते हैं। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अंक। ओके, अंक, और अंक में ही फिर क्या पढ़ लेंगे, संख्या। ये दो को हमको एक साथ पढ़ना है। अब एक बात बताओ, यहां पर डायरेक्ट पूछा जाता अंक कितने होते हैं, तो 10 अंक कितने होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे अंकों की संख्या कितनी होती है, 10, और वो 10 अंक कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया सबसे बड़ा अंक क्या है, और ऑप्शन में डाल देगा ज्ञात नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें माइंड काम नहीं करता है। तो सबसे बड़े अंक कौन हो जाएंगे, 9। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटे अंक कौन होंगे, तो क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटे अंक क्या होगा, और अंकों की संख्या कितनी होती है, 9 10 कितने होते हैं, 10। उम्मीद करते हैं अंक वाले पार्ट समझ में। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ने इसमें, आप लोग ध्यान लगा के केवल पढ़ो। ओके, अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं संख्या की बात करूं तो याद रखना एक अंक की संख्या, एक अंक की कितना छोटी छोटी चीजें हैं और हम मिस करते हैं। तो याद रखना एक अंक की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक, 9। कहोगे गुरुजी ये 0 कहां चला गया, तो याद रखना ये जो 0 है, ये 0 क्या है, अंक तो है लेकिन ये संख्या नहीं है। आई बातें समझ में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 0 अंक है लेकिन संख्या नहीं है। ओके, तो बताओ एक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। एक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। लेकिन पूछा जाएगा अंकों की संख्या कितनी होगी, तब आंसर कितना होगा, 10। समझना, एक अंक की संख्या 9, अंकों की संख्या 10। अब तुम कहोगे सर ई का हो गया। अब देखना यहीं पर कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 3 अंक, मजा आ जाएगा। चाहे बड़े एग्जामों की तैयारी करो या छोटे, 3 अंक। मैं कहूं सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, सबसे बड़ी, मैं कहूं सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया, 3 अंक की। फिर मैं आपसे कह दूं सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंक की। सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंक की। फिर कहूंगे गजोधर अब बताओ कुल संख्या 3 अंक की कितनी है, कुल संख्या। मैंने इतने क्वेश्चन आपसे पूछ डाले, सबसे बड़ी संख्या, कुल संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है। ओके, अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, कहीं कुछ नहीं है चीजों में, आप अगर आराम से देखोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या होता है, 3 × 9, जाटो पूछ देगा बैठो, क्लियर। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। इससे नीचे जाएंगे वो 2 अंक में चला जाएगा। लेकिन कुल संख्या कितने हो जाएंगे, समस्या तो यहां है। कुल संख्या मतलब हमें स्टार्ट कहां से करना है, 100 से, और 101 ऐसे करके कहां तक जाना है, 999। तो ऐसे गिनने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको ना एकदम जबरदस्त वाली चीज बता रहा हूं, जितने अंकों की संख्या बोलेगा 9 लिखकर उससे एगो कम 0, एगो 9 लिखे 3 अंक का बोला तो क्या तो 0 डालेंगे, 2 0। आई बात समझ में। कहोगे सर नहीं समझे, अगर मैं कह दूं 4 अंक की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, मैं कहूं 4 अंकों की भैया कुल संख्या कितना है, तो 9 लिख दिए, क्या टो है 4 अंक का, तो क्या टो 0 डालेंगे, 3 गो। अगर मैं कह दूं 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या,
तो बता दो भैया क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 लिख कर क्या तो 0 डाल देना है 4 को। मैं आपको बता रहा हूँ जितने बच्चे जो भी जिसके भी एग्जाम में मैथ्स आते हैं आज की क्लास उनके लिए ज़रूरी है देखना। लेकिन स्पेशली मैंने ये सीटेड वालों के लिए इसीलिए रखा क्योंकि आगामी उसकी एग्जाम्स हैं। बट आप लोग इसको देखना, बड़ी मज़ा आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा तो खूब मज़ा आएगा। और यहीं मैं कह दूं 100 अंकों की कुल संख्या। कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, 100 अंकों की कुल संख्या। सब पे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। 100 अंक की कुल संख्या या कह दे n अंकों की कुल संख्या। कहोगे सर अब क्या होगा भैया, हम तो यहाँ फंस गए। तो बताओ फटाफट तुम लोग क्या होगा। 100 अंक की कुल संख्या और n अंक की कुल संख्या। मैंने क्या कहा, जितने अंकों की कुल संख्या बताना है 9 लिखकर एगो कम 0। कहोगे सर 100 में तब 99 को 0 देना पड़ेगा, तो वहां भी तुम फंस जाओगे। अगर मैं कहूं 3 0 लिखना है तो 10 पर पावर 3 करेंगे तो 3 0 नहीं आता है जी। अरे बोलो ना। तो यहां पर 99 को 0 लिखना है तो 9 लिखकर क्या तो 0 देंगे, 10 पर पावर 99 हो गया। अगर कहता है 1000 अंकों की कुल संख्या तो 9 लिखकर क्या तो 0 देंगे, 999। अच्छा, यहाँ n अंकों की कुल संख्या पूछा तो 9 लिखकर क्या तो 0, 10 पर पावर n-1। अरे वही तो करते हैं। 100 अंक का बोला तो 100 में 1 गया तो 99, n अंक का बोला तो n में 1 गया। तो आई बातें समझ में। उम्मीद करते हैं अंक का ये माया जल खत्म हो गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। विशेष टीचर वाले में एक क्वेश्चन था 1 से 100 तक में कितने अंकों की आवश्यकता होगी लिखने में। बेटा वो ना मुझे पढ़ाने थे बट उस दिन लाइट जो गड़बड़ाया, याद रखना वो उसमें इसी सब थ्योरम का यूज होता है। एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन पूछ रहे TRE 4 वाले, एकदम रेडी हो जाओ। अब मैं आता हूं आगे। अंक के 2 मान होते हैं। सब पे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे अंक के। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंक और संख्या। ये दोनों जैसे खत्म होगा फिर क्या पढ़ेंगे, वास्तविक और अवास्तविक, फिर परिमेय और परिमेय। मजा आने वाला है। देखो अब क्या है ना, अंक के कोई भी आदमी के 2 चेहरे होते हैं। कहोगे सर कौन कौन, पता नहीं। कोई भी आदमी के ना 2 चेहरे होते हैं बेटा। अब वो कौन कौन चेहरे होते हैं देख लो। अगर मैं कहूं ये आदमी है, इसके 2 चेहरे, ठीक है। ये आदमी है, इसके कितने चेहरे हैं, 2। अच्छा, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, जातीयमान, जातीय मान, और एक को क्या बोल देते हैं, स्थानीय मान। अच्छा, आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे बट मैं इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर पढ़ाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। अब क्या है ना, इसके अलग अलग मुझे नाम भी रखने हैं कि भैया ये जाति क्या है और ये स्थानीय का और क्या क्या नाम वो डाल सकता है या क्या क्या नाम पूछ सकता है। एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे देखने हैं, इसको ही बोला जाता है आंकिक मान, आंकिक मान, या इसी को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसी को ही बोला जाता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। मैं चाहूंगा इतना फास्ट आपको खत्म कर दूं कि मत बोलो। इसी को ही बोला जाता है स्थान का मान, या इसी को ही बोला जाता है लोकल वैल्यू, इसी को ही बोला जाता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये सारे नाम इसके होते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 5 रुपये का सिक्का है, इसका क्या है, हर सिक्के का 2 पहलू, नाम सुने होंगे। एक होता है सिक्के का दाम, मूल्य, एक होता है उसकी संख्या। मतलब एक ये बताता है वो 5 टका का सिक्का है और एक बताता है उसकी संख्या क्या है। उसी तरह अंक जो होते हैं, अंक की टोटल जाति कितनी होती है, 10। कितनी जाति होती है, 10। आज ही मैंने पढ़ाया 0 से लेकर कहां तक, 9। बेटा एक बात याद रखना, मान लो मैं जो भी जाति से हूं, मैं जाति का नाम ना लूंगा, फिर तुम लोग कुछ से कुछ बोलोगे, तो बेटा मैं समझाने के लिए कुछ बातें बोलता हूं। मैं जो भी जाति से हूं, मान लो मैं X जाति का हूं, तो जात कभी भी बदलता नहीं है। अब तुम एगो लॉजिक लगाना, सर बदल दिया, धर्म परिवर्तन, मारेंगे 2 मुक्का, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, मैं जिस जाति से हूं क्या वो जाति बदलेगा, नहीं, कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, अगर मैं मान लो अभी टीचर हूं, इसके पहले मैं स्टूडेंट था, उसी जाति में था, आज मैं टीचर हूं, उसी जाति में। कल के डेट में मान लो भैया चुनाव लड़े और विधायक बन गए, जाति वही रहेगा। फिर कोई दुश्मन पैदा लिया, बस गोली मार दिया, चले गए, तो भी क्या होगा, जाति वही रहेगा। यानी जाति बदलता नहीं है। यानी ये कैसा मान होता है, अस्थाई। कैसा मान होता है, अस्थाई।
और ये कैसा मान, लेकिन स्थान लोगों के बदल जाते हैं। अभी जो स्टूडेंट है वो तुम्हारे साथ बैठ के दोस्ती करेगा, आन रे खाते चाय पीते, कल के डेट में बन गया वो टीचर, उसकी हो गई मतलब सरकारी टीचर, मिल गया सैलरी, कहेगा अब हम तेरे साथ ना जाएंगे, तो बेरोजगार है। तो इसीलिए स्थान लोगों के बदलते हैं, इसलिए ये कैसा मान होता है, अस्थाई। एक होता है अस्थाई और एक क्या होता है, अस्थाई। तो ये जो अस्थाई और अस्थाई है जिसके मान नहीं बदलते हैं, वो किस टाइप से, अगर मैंने मान लो आज मुझे टारगेट करना है अंक 9 को, किसको टारगेट करना है, 9। अगर मैंने एक संख्या लिखा 29792 ऐसे, ठीक है, और एक जगह मुझे लिखना है 2 ऐसे, एकदम मजा आएगा, अच्छे से देखना है। और मुझे एक जगह लिखना है ओके। मैंने ना 3 टाइप के सवाल लिखे और सब में मुझे क्या देखना है, सब में मुझे देखना है जातीय मान। ओके, तो मैंने क्या कहा, जाति मान कभी भी बदलता नहीं है, जो जिस जात का है वो वही रहेगा। तो बताओ इसमें 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, 9। इसमें ये 9 का भी जाति मान क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, बदलेगा नहीं। अच्छा, इस 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, 9। इस 9 का भी जातीय मान क्या हो जाएगा, 9। मैं 9 को आज टारगेट कर रहा हूं, यानी किसी भी टाइप का संख्या, यही 3 टाइप की संख्या पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं इस 9 का क्या हो जाएगा, 9, और इस 9 का भी क्या हो जाएगा, 9, यानी जातीय मान बदलेगा कभी नहीं, ये चलते रहता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं स्थानीय मान, इसी संख्या को उठाते हैं। अगर यहां पर मैंने लिखा 29792, सब पे फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बड़ी जल्द खत्म हो जाएंगे, बस सब्र रखो। 2 घंटे की क्लास में इतने मैं पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप लोग बचपन से कुछ चीज़ सीखे हो कि सर इसका क्या होगा, तो 90 लिखते हो, कहेंगे इसका क्या होगा, तो 9 लिख के क्या टो है, 1 2 3, 1 2 3, ये आप, और ये जो आप सीखते हो ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। समस्या तब आती है जब संख्या पॉइंट वाला आ जाए, बात समझे। तो ये वाला को आप ऐसे बनाना, लेकिन इसमें भी एक लॉजिक लगाएंगे। अगर मैंने एक संख्या यहां पर लिखा, सपोज मैंने एक संख्या लिखा 297, तो याद रखना स्थानीय मान पूछा किसका, 9 का, तो जिसका पूछा है उसके अलावे सबको क्या कर दो, 0। जिसका भी पूछा है स्थान का मान, उसके अलावे सबको क्या कर दो, 0। तब पता चलेगा उसका रियल औकात कहाँ है, वो कहाँ बैठा है, कहीं हवा में फेंक तो नहीं रहा है हम प्रधानमंत्री बन गए भैया हैं। तो बताओ इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसके बाद 0 का वैल्यू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, अगर हमको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ दे 0297, इसमें 9 का क्या हो, मैंने क्या कहा, जिसका पूछेगा उसके अलावे सबको क्या कर देना है, 0। जिसका पूछेगा उसके अलावे सबको 0। तो बेटा सोचो, यहां पर पहले 0 लिखा, 0.090, तो तुम जानते हो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0.9। इसी को ही लिखेगा 9/100। याद करो सीटेट वालों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, परेशान एकदम मत होना। अगर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और डाला, मैं पूछूं कि इसका क्या हो जाएगा, 293 और 5 और 3, मैं कहूंगा बताओ इस 9 के क्या हो जाएंगे स्थानीय मान, इस 9 के। तो मैंने क्या कहा, जिसका निकालना है उसके अलावा सारे आदमी को क्या कर दो, 0। तो सोचो 090 00, तुम जानते हो पॉइंट के बाद 0 के कोई औकात नहीं, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 90। ऐसे भी इसके पहले भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उम्मीद करते हैं सारे टाइप के संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अंक से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 टाइप से, जातीय मान, स्थानीय मान। फिर पूछेगा 5 अंक के कितने, 100 अंक के कितने। चलो अब इस पे हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस के कितने क्वेश्चन है। चलो फटाक से आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और समझते हैं। ला, अब इस पे एकदम जबरदस्त वाले जवाब देना, सारे आपके प्रीवियस है, मजा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट परेशान मत होना। देखते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सबसे छोटा अंक कौन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटा अंक क्या होगा, 0। माइनस में मार के लोग निकल जाएगा, वहां गलत हो जाएगा उससे। फिर कहेगा सबसे बड़ा अंक कौन होता है, ज्ञात नहीं होगा पे लोग पहले चला जाएगा, तो सबसे बड़ा अंक कौन हो जाएगा, 9। सबसे बड़ा अंक कौन हो जाएगा, 9।
अब क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? बेटा याद रखना, दरोगा के एग्जाम में भी ये कथन उथन वाले ना चक्कर बड़ी गड़बड़ होते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है? डिजिट असीमित होता है। असीमित समझते हो, मतलब वो फिक्स नहीं है, करोड़ों लाखों कुछ हो सकता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं डिजिट कितने होते हैं? 9 डिजिट क्या होता है? 9, 0 1 ऐसे करके कहां तक? 9 तक। फिर कह रहा है नंबर सीमित होता है, ये भी गलत है। क्या हम बोलेंगे नंबर 2 होता है, 10 होता है? तो नंबर जो होते हैं वो कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। नंबर असीमित होते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है? डिजिट सीमित होते हैं, बिल्कुल सही, यानी ये फिक्स है। 90 डिजिट कितने होते हैं? 10 गो। कितने होते हैं? 10, यानी डिजिट क्या है? सीमित। फिर देखो चौथा ऑप्शन क्या बनाया? डिजिट तथा नंबर दोनों सीमित होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि डिजिट क्या होते हैं? सीमित, बट संख्या क्या होते हैं? असीमित। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन में। क्या दिक्कत हुआ? चलो, किसी बच्चों को अगर ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप जान रहे हो तो रिवीजन कर लो। आ जाओ। अब क्या हमसे पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? बेटा ये सत्य कथन वाले में ना बड़ी दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट खोजता है ये। कह रहा है आंकिक मान या जातीय मान अस्थायी होते। गलत, जात कभी भी बदलता नहीं है, जात हमेशा समान रहेगा। अच्छा, स्थानीय मान अस्थाई नहीं है, यह भी गलत है। स्थानीय मान क्या है? अस्थाई है। स्थान लोगों के बदलते हैं, नहीं कहता थोड़ा औकात बदल गया। चलिए, क्या किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है? कमेंट करो बेटा, क्योंकि आप अच्छे कमेंट करोगे तो मजा आएगा, ना तो हम फिर भाग जाएंगे 20 टका देके। चलो देखो, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों अस्थायी होते हैं, यह भी गलत है। यानी बेटा एक बात याद रखना, दो है, एक जात, जात कभी भी बदलेगा नहीं, और स्थान लोगों के औकात क्या होते हैं बेटा? बदलते हैं। चलो, जातीय मान अस्थाई, बिल्कुल सही बात है, और स्थानीय मान क्या होता है? अस्थाई, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब पे मैंने क्वेश्चन ढंग के बनाए हैं, इसको पूरा पढ़ डाला, एग्जाम में क्वेश्चन झिंगा लाला। चलो देखो, संख्या 902 में अंक 0 का फेस वैल्यू क्या है? फंसा के छोड़ेगा तुमको। 0 का पूछा है, फेस वैल्यू क्या है? अब लोग सोचेगा का पूछ दिया, तो याद रखना अंक के तो मान होते हैं ना जी, स्थानीय मान, जातीय मान। अच्छा ऑनलाइन वालों एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन ठीक से आपको दिख रहा है? क्या क्वेश्चन ठीक से देख रहा है? एक बार बताना कमेंट करके। संख्या क्या पूछ रहा है? 902 में 0 का फेस वैल्यू क्या है? मैंने क्या कहा? फेस मतलब क्या है? उसका जातीय मान, अंकों के मान, और वो फेस कितने होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। बात समझे? तो याद रखना, किसी के जात बदलते नहीं है। मिथिलेश कुमार जो है वही रहेगा, हैं? अब फिर इन्हें बोलना बदल दिए तब, तो जोसेफ मिथिलेश कुमार, गलत बात है। तो याद रखना क्या है? 0 का फेस वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। उम्मीद करते हैं तो एकदम छोटी छोटी जानकारी है, मज़ा जरूर आएगा। चलो आ जाओ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो भी दोस्तों के पेपर है, जो मैथ्स जिसके भी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एडीओ हो, सीटेट वाले हो या टीचर वाले हो, शेयर जरूर कर देना बुआ, फ़ायदा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा मेहनत उन तक पहुंच रहा है, हैं? चलो बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। आ जाओ, क्या पूछा है? संख्या 4057 में 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? ले, ये तो गया काम से। अब क्या होगा? प्लेस वैल्यू क्या होगा? तुम कहोगे सर ये तो फंसा दिए आप, बताओ प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अरे बाबा ये 0 हमने लिख दिया, इधर 2 गो डाल दिया, वो ऑप्शन है पहला नंबर पे वही है। तो इसके क्या होंगे आंसर, हम चाहेंगे आप कमेंट में डालो, ठीक है? देखते हैं कौन कितना पढ़े हो, मजा आएगा। हम आपको जांच नहीं रहे, हम देख रहे हैं आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? अरे 16 का बी मार वो करेंगे। गलत गलत आंसर दे रहे हो। तैयारी 4 के लिए ऐसा ही पढ़ाइएगा, बिल्कुल तैयारी 4 में बस दुआ करना हम ठीक रहे, हैं? कनखिया देता है कोई। चलो आगे बढ़। अब वैसे देखो एडीओ का ना ये क्या बोलते हो, फाउंडेशन बैच, हमारे पीटीएफ जो एप्लीकेशन है पीटीएफ, वहाँ पर अभी स्टार्ट हो जाएगा आपके फाउंडेशन मैथ्स के, तैयारी 4 के लिए भी और अदर के लिए भी। चलो आगे बढ़ते हो। अब जो भी होगा देख लेंगे भैया, तुम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर डालोगे। ओके, तो मैं तो डी के साथ जाऊंगा, बाकी आप लोग देख लेना। चलो
संख्या 7, 6, 4, 5 में अंक 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस किसी का बदलता नहीं है, जाति किसी का बदलता नहीं है, 6 का क्या हो जाएगा रज्जा? 6 ही होगा। आई बातें समझ में? अच्छा, उम्मीद करते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 0 प्लेस एंड फेस ऑलवेज 0। वाह, गर्दा छोड़ा दिया। हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब है। चलो आ जाओ संख्या। अब ये पॉइंट वाला आ गया ना, 7 का मैंने क्या कहा? फेस कभी भी, जाति कभी भी बदलता नहीं है, तो आपका 7 का पूछा है तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो बात आया संख्या, इसमें 5 का अंकिक मान, बेटा पॉइंट वाला रहे कुछ हो रहे, अंक के मान कभी भी बदलेंगे नहीं। जो 5 है वो 5 ही रहेगा, अंक के कभी मान नहीं बदलेंगे। तो बताओ 5 के अंकिक मान कितने हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे। स्थान मान पूछेगा, स्थानीय मान पूछेगा, वो बदल जाते हैं। आ जाओ संख्या, इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? ये भन लो। अंकित मान को ही अंकिक मान भी बोलते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंकिक, या इसी को ही बोलते हैं फेस वैल्यू। अब क्या क्वेश्चन पूछा है ना, 3 के स्थानीय मान, 3 यहां पर है, कितने स्थान पर है? इसके बाद कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 2 वर्कर कर रहे हैं, तो ये 300 हो जाएगा। और इनके आंकिक मान क्या? 3 ही होंगे। दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितने हो जाएंगे? बोल दो 297। कहीं पर है आंसर 297। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैलाश का मत, आप तो गर्दा छोड़ा रहे हो। आ जाओ पॉइंट में 1 का स्थानीय मान पूछ दिया। मैं बता रहा हूं ना, डायरेक्ट जब बच्चों को एग्जाम में आते हैं ना, बहुत समस्या पैदा करता है ये सब क्वेश्चन। चलो क्या पूछा है ना, 1 का स्थानीय मान, तो 1 तो आएगा ही आएगा। किसका? मैं एक बार लिख लूं, 0.0159। हमें 1 का स्थान, केमा स्थान पर मैंने क्या बोला? जिसका निकालना उसके अलावे सबको क्या कर दो? 0 कर दो। ओके अच्छा, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, तो 0.01 होगा। इसी को अगर ऐसे लिखोगे, पॉइंट उड़ाओगे नीचे, कितना जाएगा? 2 को, तो यानी 1/100। 1/100। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चले आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने जितने थ्योरी पढ़ा है, मेरे पढ़ाने की पद्धति यही रहेंगे, चाहे मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊँ, एरिया वॉल्यूम पढ़ाऊँ, मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको एकदम जेहन में ना सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान। स्थानीय मान पूछा, किस स्थान पर है? मैंने क्या कहा? जिसका निकालना उसके अलावा सबको क्या कर दो? 0। तुम जानते हो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं। अच्छा, ये बटा के रूप में पूछा है, तुम जानते हो 0.002, इसको उड़ा डाला तो कितना जीरो नीचे आएगा? 3 को, यानी 2/1000। क्या है कहीं पर? 2/1000 हो गए आंसर। उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। चलो आ जाओ, कह रहे संख्या, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान, 5 तो यहां पर है। इसका स्थानीय जाति मान पूछता तो 5 ही हो जाता, लेकिन हमको इसका स्थानीय मान पूछा। मैंने क्या बताया? जिसका निकालना उसके अलावा सबको 0 कर दो। 0 0 0, स्थान मान निकालना है ना जी, तो 0/। अच्छा, इसी को पॉइंट के पहले 0 का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको उड़ाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा? ओह, ये आपको फंसा दिया। इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने देखा ही नहीं था, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को डाला। बताओ इसके कितने आए? 0.05। ऑप्शन में क्या दिया है? क्या इस टाइप का कहीं दिया है? नहीं, तो ये फंसाता है आपको। क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सौवा, सैकड़ा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कह रहा 5 का स्थानीय मान क्या होगा? फंसोगे कंफर्म इस क्वेश्चन में, तो बेटा इसी को ही उड़ाएंगे तो कितना नीचे जाएगा? बोलो तो 100। अगर मैं इसको लिखूं तो 5/100, इसी को लिखोगे 5 गुना 1/100। याद रखना, इसको बोला जाता है 100वां। क्या बोला जाता है? 100 बोला जाता है, लेकिन 1/100 को ही बोला जाता है 100वां। आई बात समझ में? यानी 100वां भाग, 100 भाग नहीं, 100वां भाग, मतलब 1/100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। संख्या, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? कहां है 5? यहां। मैंने कहा जिसके स्थान निकालना, ये देखो उसके आसपास कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो 5 का पूछा, तो कैसे निकालेंगे? देख लो, 0 5 है ही, उधर भी 2 गो 0, पॉइंट के बाद 0 का कोई औकात ऐसे भी नहीं होता है, तो यानी 5/00, 500 कहीं पर है। हो गए हमारे आंसर। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं आगे।
देखो इस क्वेश्चन को तनी देखो क्या कर रहा है, अंकों की संख्या कितनी होती है, सारे बच्चे जानते होंगे अंकों की संख्या कितनी होती है। नहीं दिख रहा है, लो मैं बड़ा कर दूं, हाँ अब दिख रहा होगा। अंकों की संख्या कितनी होती है, मैंने क्या बताया, अंकों की संख्या कितनी होती है 10। एक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 9। अंकों की संख्या 10, दोनों क्वेश्चन को देखो मैंने पैरेलल रखा एक जगह, अंकों की संख्या 10 लेकिन एक अंकों की संख्या कितनी, 9। कंफ्यूजन दोनों में है। चलो आ जाओ, अब 4 अंकों की कुल संख्या मैंने आज ही बताया, जितने अंकों की कुल संख्या बोलेगा 9 लिखकर उससे एगो कम क्या डालेंगे, 0, तो कहीं पर है 9000। आई बातें समझ में। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 100 अंकों की कुल संख्या, मैंने क्या कहा, जितने अंकों की कुल संख्या बोलेगा 9 लिखकर उससे एक कम 0 डालेंगे। तो हमसे पूछा 100 अंकों की 9 लिखकर एक कम 0, यानी 10 पर पावर कितने हो जाएंगे, 99। कहीं पर है, हो गया, सारे क्वेश्चन क्लियर है। हिंदू अरबी पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होते हैं, आप जानते हो 5 अंक का पूछा तो 9 लिखकर क्या को 0 डालेंगे, 4। यही कहता 5 अंकों की बड़ी संख्या, तब 9 5 को लिखते 9, ओके। बट हमसे क्या पूछा, कुल संख्या। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और चीजों को, अब हम लोग किस पे चलेंगे, वास्तविक और अवास्तविक संख्या पे। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अब हम लोग समझते हैं वास्तविक। और आज के जितने देर के क्लास होंगे सारे पार्ट कवर में करूंगा, इसको 2 बार वीडियो को देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। लो जी, अब हम लोग किस पे आ गए, मैंने क्या बोला, पहले मैंने क्या पढ़ा, अंक के बाद क्या पढ़ा, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, अवास्तविक। इंग्लिश नाम मैंने शुरू में आपको बताया था, मैं अभी एक बार और ले देता हूं। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। एक है रियल नंबर और दूसरा क्या है, इमेजिनरी। ऐसे कर करके मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चलो एक बात बताओ, वास्तविक संख्या ये जो वास्तव में है, जैसे तुम्हारी नौकरी लग गई, वो वास्तव में तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, अभी वो काल्पनिक है, मेहनत करोगे तब होगा ना, तो गए काम से। तो याद रखना, वास्तविक जितने भी संख्या है प्रकृति में, जैसे -2, 0, 1, 5/7, कितनों भी है, -5/10, कुछ भी तुम ले लो, √4, √2, अक्सर कंफ्यूजन होता है पूरा पूरी रूट नहीं टूटने वालों में से, जो भी संख्या है वो सब क्या है, वास्तविक। जितने भी संख्या वो सब क्या है, वास्तविक। में परिभाषा भी दूंगा, परिभाषा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भैया अवास्तविक कौन है, मतलब जो इस पे नहीं है वही वो है, तो इसकी परिभाषा क्या होता है, वर्ग, अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। वर्ग हमेशा धनात्मक हो। अब धनात्मक को ही क्या बोलते हो, पॉजिटिव। यानी अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करें वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, मतलब वो संख्या क्या है, वास्तविक। अब इसका क्या होगा, वर्ग या स्क्वायर, जो बोलते हो आप लोग, स्क्वायर हमेशा क्या हो, ऋणात्मक हो। वर्ग या स्क्वायर हमेशा क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वो वैसी संख्या क्या होती है, अवास्तविक या काल्पनिक, या इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। तो एक ही टाइप के वो संख्या होते बेटा, अगर रूट के अंदर माइनस है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो याद रखना ये हमेशा बाहर क्या जाएगा, x। तो एक ही प्रकार की संख्या अवास्तविक है, बाकी जितने भी धरती पे संख्या सबका स्क्वायर करो सब पॉजिटिव में ही आएगा। माइनस है, इसका 2 बार गुना करोगे, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। तो जितने भी संख्या है, जैसे अगर मैं कह दूं -√5, ये कैसा संख्या है, अवास्तविक। मैं कह दूं -25, कहोगे ये रूट निकलेगा, मारबो करेंगे 2 मुक्का, वो भी क्या है, अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो जो अवास्तविक है यानी कल्पना में है, क्या वो किसी रेखा पे हम निरूपित कर सकते हैं, नहीं। यानी इसे हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, नहीं निरूपित होगा।
ये आपके मेंस में क्वेश्चन आया था, ये वाला लाइन वो रेलवे के मेंस में एसएम का हुआ था एक बार मेंस, उसी में था। चलो अब हम लोग ना इस पे क्वेश्चन वास्तविक और अवास्तविक पे पढ़ लेते हैं, एकदम तनी तनी, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा उस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फटाफट कमेंट करो समझ में आ रहा है, दिक्कतें ना आ रही है किसी को। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ले क्या आ गया क्वेश्चन, देख लो। कह रहा है निम्न में रियल नंबर कौन है, रियल नंबर इसमें कौन है। तो मैंने क्या कहा, जिसके वर्ग करने पर निगेटिव आए वही होगा अवास्तविक, बाकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में कौन रियल नंबर है। तो याद रखना सारे क्या है आपके रियल नंबर। देखो ये भी है, इसका वर्ग करोगे तो पॉजिटिव ही होगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। रियल नंबर निम्नलिखित में कौन होते हैं, रियल नंबर निम्नलिखित में कौन होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर बिल्कुल वही रहे, 1 2 से लेके अनंत तक, ये क्या होते हैं रियल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जानते हो कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से, ये भी क्या है आपके। अच्छा रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय, ये भी वास्तविक संख्या होते हैं। तो मैंने जो वो चार्ट बताए थे ना शुरू में, तो याद रखना ऑल ऑफ एबव, इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, ये सारे क्या है वास्तविक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो जी इस क्वेश्चन को कह रहा है निम्न में कौन सा रियल नंबर है। रियल मैंने क्या कहा, जिस संख्या के रूट के अंदर माइनस है वो इमेजिनरी है, बाकी सब क्या है रियल। अच्छा क्या इसमें रूट के अंदर माइनस है, क्या ये रियल नंबर होगा, नहीं। अच्छा इसमें रूट के अंदर है माइनस, नहीं, यानी ये क्या है रियल नंबर। इसमें रूट के अंदर माइनस है तो ये इमेजिनरी नंबर है। यहां भी 4 तिया 12 माइनस में आ जाएगा, तो ये भी क्या है काल्पनिक संख्या। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन वालों कमेंट करो बेटा, दिक्कत है किसी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है, यानी इमेजिनरी नंबर इसमें कौन है। मैंने दोनों लिख दिए। क्या ये इमेजिनरी नंबर है, नहीं, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं। क्या ये इमेजिनरी नंबर है, नहीं, क्योंकि यहां माइनस बाहर है। क्या ये इमेजिनरी नंबर है, हाँ, क्योंकि रूट के अंदर क्या है माइनस। आई बातें समझ में, डायरेक्ट पूछता है कौन है कौन नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन, क्या आप लोग को मजा आ रहा है समझने में, किसी प्रकार की कठिनाई, अगर दिक्कत हो रहा है या कुछ और सुधार किया जाए जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कथन में कौन सा सत्य है। भैया कौन सा कथन सत्य है, ये देखो कह रहा है वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित, बिल्कुल संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते। संख्या रेखा समझते हो, ये यहां 0 होता है, इधर क्या प्लस ऐसे, और इधर क्या माइनस। ये भी मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, किसी भी प्रकार की समस्या आज मैं होने नहीं दूंगा आप लोग को नंबर से रिलेटेड। तो ये क्या है संख्या रेखा इसको बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अवास्तविक संख्या संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, अवास्तविक संख्या को, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। दोनों संख्या संख्या रेखा पर निरूपित होगा, ये गलत है। दोनों संख्या संख्या रेखा पर निरूपित नहीं होगा, तो दोनों संख्या तो ऐसा नहीं है, एक तो हो सकता है, ये भी कथन गलत है। तो यहां पर एक ऑप्शन छूट गया जो ए और बी दोनों सत्य है वाले में, तो यानी इसमें सत्य पूछ रहा है। अगर मैं ऑप्शन 1 बना के दूं तो इसके आंसर क्या होगा, ए और बी। वो कट गया है बेटा, टेंशन मत लो, वो कट गया है नीचे वाले। तो इसमें सत्य कौन है, पहला और दूसरा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, परिमेय और अपरिमेय, चाहे वो एसएससी का आप एग्जाम दो, किसी का भी पेपर दो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे अगला, और आपके 1 घंटे एकदम जोश बनाए रखना, सब काम खत्म हो जाए। थके नहीं जी, सच्चो देखना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा, अंक पढ़ा, अंक के बाद क्या पढ़ा, संख्या पढ़ा, फिर संख्या के बाद हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या। चुप रहिए, परिमेय पढ़ा मैंने जी, हद है। अभी तुरंत मैंने क्या पढ़ा, मैं बता रहा हूं ना क्या पढ़ा वास्तविक, फिर हमने क्या पढ़ा अवास्तविक, ये सारे मैंने पढ़ लिए यहां तक। और अब मुझे क्या पढ़ना है इसके बाद, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये वास्तविक संख्या का ही दो पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। तो यहां से हम लोग लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और समझते हैं। एक जगह हम लोग क्या पढ़ने वाले, परिमेय। एकदम देखना मजा आ जाएगा, आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दिक्कत ना होगा। परिमेय संख्या, ओके। और दूसरा मुझे क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब देख लो, एक रेशनल और एक क्या हो गया, इरेशनल। सबसे पहले हमें इसके क्या देखने, परिभाषा। तो जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, पूर्ण वर्गमूल संभव, फिर असंभव कैसे वो भी बताऊंगा, ये क्यों ये परिभाषा निकला। तो यहां से क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्गमूल असंभव, आधा नहीं, पूरा पूरा वर्गमूल जिसमें संभव हो वो परिमेय है, जिसमें असंभव हो वो क्या है, अपरिमेय। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ओके, चलो अब एक बात बताओ, सबसे इस पे एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं दूं √4, तुम जानते हो इसका कितना निकला जी, 2। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर मैं यहां पर लिखूं √2, क्या इसका टूटेगा, नहीं। अगर मैं लिखूं √8, तो ये 2√2 होगा, पूर्ण वर्गमूल तो नहीं टूटा, तो ये क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। लेकिन समस्या ये दोनों से सॉल्व नहीं होता है, समस्या अगला है। यानी यहां क्या लिखा है, p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 रूप में लिख सके या निरूपित किया जा सके। ठीक है, उतना मैथ की भाषा पे ध्यान नहीं देते, बस चीजों को समझो। और इसकी परिभाषा क्या होती है, p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सके या नहीं निरूपित किया जा सके। अब समस्या इस बात की है कि भैया ये p/q रूप ये भूत है क्या, और ये क्यों लिखा कि p/q डज नॉट q इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा। चलो इसका हम लोग पड़ताल करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये p/q रूप है क्या, और ये क्यों लिखा q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, पहले मुझे ये समझना है ये कहना आखिर क्या चाह रहा है, इसमें मुझे इसको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये दोनों परिभाषा आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो अगर मैंने किसी को, कोई भी संख्या है उसको मैंने कैसे लिखा, अगर कोई भी संख्या मैंने लिखा 5/7, तो ऊपर वाले को बोलते हैं p और नीचे वाले को ही क्या बोलते हैं, q। यानी ऊपर वाला क्या कहलाता है, आपका अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हार। यानी जिसको हम बटा के रूप में लिख सके, जिसको हम बटा के रूप में, एकदम कितना सिंपल है, जिसको बटा के रूप में लिख सके, तो वो क्या है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला, ऊपर आसमान, नीचे भैया हर चलाते, काम खत्म। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब एक बातें समझ में नहीं आई, क्या ये ऐसा है, तुम जानते हो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, बोलो तो 1, कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। अब यहीं पर सारा राज छुपा है, समझो। जैसे अगर मैं कुर्सी पे खड़ा हो गया तो आप क्या कहोगे, सर आप कुर्सी पे खड़े हो। फिर मैं आ गया धरती पे, तो मैं कहूंगा कहां खड़ा हूं, कहोगे सर आप खड़े हो। फिर मैं जोर दूंगा, कहां खड़े हो, कहोगे सर जमीन पे खड़े। मतलब अगर किसी संख्या के नीचे 1 से ज्यादा है तो उसको लिखा जाता है, लेकिन अगर 1 रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग करना है तब उसको लिखा जाता है, मतलब प्रेस डालेगा तब लिखा जाएगा। अब तुम कल्पना करो किसी भी आदमी के पैर के नीचे से धरती को हटा दिया, मतलब 1 को भी क्या किया, हटा दिया। जब आपके पैर के नीचे से जमीन हट जाए, एक कहावत नहीं है, पैर के नीचे से जमीन सरक गलो, मतलब क्या हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब वो अंतरिक्ष में विलीन। अच्छा, मरना कब होता है, जब आपका डेड बॉडी मिल जाए। तो इसमें क्या, जब हम अंतरिक्ष जाएंगे डेड बॉडी मिलेगा नहीं। यानी 0 से जैसे इसको करोगे तो ये क्या हो जाता है, खत्म, इनफाइनाइट। और इसी को ही क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। मैथ में इसको बोला जाता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट। यानी इसका परिभाषा है ही नहीं। यानी हम नीचे 0 के बराबर नहीं लिख सकते। अगर आपने 0 के बराबर लिखा, वो संख्या का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। फिर वो संख्या नहीं रहेगा, वो मरा हुआ भी नहीं रहेगा, खत्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, उम्मीद करते ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। समस्या ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, सीटेट वालों को तो जरूर पूछता है। अब तुम सोचो, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन क्या मैं 0/5 नहीं लिख सकता हूं?
बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि नीचे 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन ऊपर तो 0 के बराबर हो सकता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जब आप 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 बार में कटा, यानी इसका मान क्या हो गया बोलो तो 0। इसी आधार पे कह सकते हैं कि 0 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। 0 हमारा कैसा संख्या है, परिमेय। लोग पूछता है 0 परिमेय है और परिमेय है, कहेगा दोनों में कुछ नहीं है, मारना दो मुक्का घींच के। 0 आपका कैसा संख्या है, परिमेय, क्योंकि ये परिभाषा में साफ है कि नीचे 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ऊपर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये वाले पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका खानदान टटोलेंगे। तो P/Q रूप क्या है, यानी बटा का रूप। फिर ये क्यों लिखा, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग ना इसका पूरा खानदान निकालते हैं कि इसका पूरा खानदान है क्या। चलो देखते हैं हम लोग। मैं इसको एक बार मिटा दूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, समझ जाना भैया। चलो अब देखो, परिमेय में कौन आएगा, अपरिमेय में। अब अगर मैं कहूं क्या ये परिमेय है, कहोगे हाँ सर। क्या ये परिमेय है, हाँ सर, बटा के रूप में। क्या ये परिमेय है, कहोगे बिल्कुल है सर। क्या ये परिमेय में है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को, ये बिल्कुल परिमेय है। अच्छा, फिर मैं आपसे कह दूं क्या ये परिमेय है, कहोगे हाँ बिल्कुल परिमेय है, कोई दिक्कत। अच्छा, इस कैटेगरी में तो अभी तक एक ही आया है, √2 या √8। अब समस्या दूसरा है, ठीक है, समस्या यहां पर क्या है, दूसरा है। देखो, अगर हम आपसे कहें कि भैया 3/10 क्या होगा, कहोगे सर 0.3, यानी ये भी परिमेय संख्या है, बटा 10 आ गया बटा के रूप में। लेकिन मैं कहूं 3/9 क्या होगा, कहोगे सर हम भाग देते हैं। तो भाग जब इसको दोगे 3 से, इसमें 9 में, यानी 1 में किससे लगेगा, 3 से, तो क्या होगा, पॉइंट बोलते चल रहे, यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट, 3 तिया 9, ये चलते जाएगा। ये कब तक जाएगा, जब तक है जहां, बात सही समझ में। ये कब तक जाएगा, जब तक है जहां। इसी को आवर्त संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त। इसी को ही हम लिखते हैं 0.3 पर रेकरिंग। मतलब रेकरिंग यानी ये हटेगा तो डायरेक्ट 10 आएगा, और अगर ये हटेगा मतलब एक कम आएगा, यानी कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये भी तो परिमेय संख्या हो गया आपका, बटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा उल्टा के लिख दें कि इसका मान क्या होगा, देखो अगर हम ऐसा लिख दें, इसका मतलब है 35, और क्या तो अंक पे है रेकरिंग, 2 टो पे, तो 2 टो 9 हो जाएगा। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चों को। अच्छा, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, अगर हमने ऐसा कहा कि सर इसका आंसर क्या होगा, 0.3 और 5, मतलब रिपीट केवल 5 हो रहा है, इसी को आप कैसे लिखोगे, 0.3 और 5 पर रेकरिंग, ये लिखोगे ना जी। तो इसको आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं, एक ही बार हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, फिर चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब रिपीटेशन कौन और किसका हो रहा है, 5 का, और किसका नहीं हो रहा है, 3 का। वीडियो नहीं चल रहा है सर, वीडियो नहीं चल रहा है, ओके मैं देख लेता हूं। एक बार देख लेते हैं, वीडियो नहीं चल रहा है। कोई नहीं, अभी देख लिया जाए इसको। चलो ठीक है, सारी चीजें ओके ओके चल रहा है, ओके ओके, थैंक यू ओके ओके। चलो अब क्या है ना, मैं अगर यहां पर कह दूं कि भैया इसको क्या लिखोगे, तो याद रखना इसको क्या लिखोगे, 35। क्या लिखोगे पहले, 35। कहोगे सर दोनों पे रहता तो 35/9 कर लेते। अब क्या कहोगे, 5 से आगे जाके पूछा नहीं होता, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, 2 थप्पा मारेंगे। देखो 5 से पूछा, पीछे कौन छूट गया, बोला 3 छूट गया। क्या छूट गया, 3। जो छूट गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जो छूट गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे।
फिर अच्छा अभी तुरंत मैंने बताया रेकरिंग हटेगा तो क्या आएगा 9 और डायरेक्ट अंक घटता है तो क्या आता है 0। अभी तुरंत बताया ना डायरेक्ट हटेगा तो 0 और रेकरिंग हटेगा तो क्या आएगा 9। इसको मैं विस्तृत भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये कैसे होता है ये भी बताऊं, बट अभी वो उतना समय नहीं है आपके पास। अच्छा इसी को लेके यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे 32/90। ये भी आपके क्या है परिमेय संख्या। इसी को ही सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा स्लाइड इस जगह लेता हूं जहां मैं इसको सॉल्व करता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं कह दूं भैया इसके आंसर क्या होंगे, कहोगे सर पहले लिखोगे तब तो। देखो 352 रिपीट कर रहा है इसका मतलब, तो 52 जब आगे गया पूछा कौन था पीछे, बोला सर 3 छूट गया पीछे, तो 3 क्या करोगे घटा दोगे। कितने अंक पे रेकरिंग है 2 पे, तो 2 गो 9 और क्या तो ऐसे है एगो तो एगो 0। ये भी क्या है परिमेय। मतलब जो रिपीट करेगा वो किस में जाएगा परिमेय में, जो रिपीट करेगा वो किस में जाएगा परिमेय। लेकिन अब इस खानदान में आते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कह 0.34512 क्या रिपीट कर रहा है, इसको आवर्त संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं। क्या हम इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। इसलिए ये कैसा संख्या हो गया अपरिमेय। क्या हम इसको बटा के रूप में लिख पाएंगे कहीं से, नहीं, क्योंकि चलते जा रहा है भैया, अपोलो है चलता जाएगा। इसी आधार पे एक संख्या बना है जिसको क्या मैं अगला स्लाइड पे लूं। क्या दिक्कत आ रही है किसी बच्चों को, कमेंट करो क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है सबको बरोबर। तो देखो जो रिपीट करेगा वो किस में जाएगा परिमेय में, जो रिपीट नहीं करेगा वो किस में जाएगा अपरिमेय। ओके चलो अब यहां पर एक समस्या आती है, वो समस्या क्या आता है बेटा कि भैया बताइए पाई कैसा संख्या है और 22/7। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं परिमेय, और ये क्या है आपके अपरिमेय। कहोगे सर जब ये दोनों बराबर है तो आप कैसे लिखोगे, तो 3.1415 इसके मान है इसके, और 3.1428 इसके मान, यानी ये दोनों पूर्णतः बराबर नहीं है। यानी ये दोनों क्या है, क्या ये पूर्णतः बराबर हैं, तो नहीं। तो ये कैसा बराबर है अंशतः, ये कैसा बराबर है अंशतः। ये पूर्णतः बराबर नहीं होते, ये कैसा बराबर होते हैं अंशतः। अंशतः मतलब आंशिक रूप से। मैट्रिक का आप क्वेश्चन बनाते थे और उसमें लिखा जाता था पाई का मान 22/7 लें और दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करें। मतलब ये दोनों बराबर कहां तक है, दशमलव के 2 स्थान तक। कहां तक बराबर है, दशमलव के 2 स्थान तक। निकाल के देखना, इतना सा तो कर सकते हो। अब चलो हम खानदान निकाल लें परिमेय अपरिमेय का। ये परिमेय था और ये क्या था अपरिमेय। अब इसके खानदान निकालते भैया कौन कौन है। पहला इसमें याद रखना 0 क्या है आपका परिमेय, फिर √4 क्या है परिमेय, -5/7 भी क्या है परिमेय, एकदम कहीं कोई कष्ट नहीं। फिर मैं कहूँ 0.5 पर रेकरिंग भी क्या है परिमेय, 0.56 पर रेकरिंग भी क्या है परिमेय, 0.53553 ये भी क्या है आपके परिमेय। अच्छा अपरिमेय में किसको याद रखना, पहला पाई क्या है अपरिमेय मैंने बताया, √2 क्या है अपरिमेय, √8 क्या है अपरिमेय, और 0.358975 मतलब ये रिपीटेशन में नहीं है, तो ये भी क्या है अपरिमेय। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ गया होगा। इतने सासे आप सीजीएल का भी पेपर दोगे तो भी क्वेश्चन आएगा। चलो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके देखते हैं, आ गए, थक गए सच्चे। चलो देखते हैं निम्न में कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल को ही क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें कौन सा है, रूट नहीं टूटा, नहीं ये तो अपरिमेय है, ये भी रूट नहीं टूटा, तो परिमेय कौन हो जाएगा 3/7। ओके चलो अब निम्न में कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब कौन परिमेय संख्या, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है, नहीं कौन है, तो ये तो रेशनल नंबर है लेकिन आंसर नहीं होगा। ये भी आपके परिमेय संख्या, आंसर नहीं होगा। ये भी परिमेय संख्या है, मैंने बताया 0 क्या है परिमेय संख्या, ये आंसर नहीं। क्या 32 का पूरी रूट टूटेगा, नहीं। इसको क्या लिख सकते हो 4√2, पूरी नहीं टूटा, इसीलिए ये कैसा संख्या है अपरिमेय। रेशनल नंबर ये नहीं है, ये कैसा है इरेशनल नंबर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 0.75 किस प्रकार की संख्या, मैंने आपको बताया 0.75, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 100।
यानी बटा के रूप में लिख दिए, और जिसको बटा के रूप में लिख सके वो कैसा संख्या हो जाता है? परिमेय। कैसा हो जाता है? परिमेय। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। -7 किस प्रकार की संख्या है? मैंने इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना परिमेय और अपरिमेय में कि आपके छूटेंगे ना। तो -7 यानी इसको बटा के रूप में लिख सकते, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा बोलो तो? रेशनल। अब माइनस देख के चौक मत जाना, ओके, कमेंट करो दिक्कत है तो। 0 क्या है? 0 अपरिमेय, परिमेय, अवास्तविक, अवास्तविक तो है ही नहीं, परिमेय, अभाज्य। तो 0 क्या है आपके? परिमेय। 0 क्या है आपके? परिमेय। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। पाई किस प्रकार की संख्या है? मैंने बताया था पाई कैसा संख्या आपका बोलो तो? अपरिमेय। पाई कैसा है? अपरिमेय। चलो अगले क्वेश्चन फटाक से लेते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय इसमें कौन सा है? सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन इसमें परिमेय है? कौन इसमें परिमेय है? मैंने बताया ये आपके क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। सॉरी, कौन इसमें अपरिमेय नहीं है? ओके, अपरिमेय, ये आपके अपरिमेय है, ये भी आपके अपरिमेय है क्योंकि रूट टूटेगा नहीं, ये भी आपके अपरिमेय है। यहां पूछ रहा कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है? तुम जानते हो इसका रूट पूरा पूरी टूट जाएगा, यानी ये कैसा संख्या है? परिमेय। यानी ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। चलो अब इसका पूछ रहा है, इसका मान क्या, इसको किस प्रकार लिखा जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 34 रिपीट कर रहा है, तो 34 पे क्या डाल देंगे? रेकरिंग। क्या वो ऑप्शन है कहीं पर? हाँ, ये 4 पे रेकरिंग है, इसीलिए इतने छोटे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसका देखो इधर आ गया है, आगे कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करो। कह रहा है 0.53 जो रिपीट है तो इसको ऐसे लिखोगे, और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 5/3 पर क्या डालोगे? 99। क्या वो संख्या है कहीं पर? यहाँ पर। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? 5-3-3 मैंने आज ही बताया, इसको आप किस तरह लिख सकते हो? तो 5-3 लिखा, जब ये आगे बढ़ रहा था तो 3 से पूछा पीछे कौन छूट गया? कहेगा सर 5 छूट गया। ओके, फिर रेकरिंग एक संख्या पे एगो 9, जिस पे नहीं है उस पे 0, यानी इसमें 5 घटेगा। जब आप इसमें 5 घटोगे तो क्या हो जाएगा? 48। 48/90। तो क्या वो संख्या है? नहीं नहीं, डायरेक्ट तो आपको यही पूछ दिया है, तो क्या जरूरी इतना बनाना? ये होगा, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते 0.5 पर 3 पर बिंदा डाल देते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ में, ये तो मैंने निकाल दिया आपको। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसका मान जो मैंने उधर बताया तो क्या हो जाएगा? 5-4 तो होगा। तो जब 4 जा रहा था पूछा पीछे कौन? 5। अच्छा, एक तो पे रेकरिंग है, एक 9, एक तो कुछ नहीं है तो 90 हो गया, काम खत्म। इसमें 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 49। 49/90। क्या ऑप्शन में है 49/90? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कहीं समस्या नहीं आ रहा होगा। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कौन है? देखो ये रिपीट कर रहा है 45-45, ये तो परिमेय हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? परिमेय। ओके, अच्छा, हम देख रहे हैं ये भी रिपीटेशन में है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। हमसे कौन पूछा कौन अपरिमेय है? अच्छा, क्या ये रिपीट कर रहा है? हाँ, 534-34, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हमसे अपरिमेय पूछ रहा है, क्या इसमें रिपीटेशन है? नहीं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब तुम लोग सोचो क्या क्वेश्चन कोई छूटने वाले हैं? कहीं से छूटेगा नहीं परिमेय अपरिमेय से। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो जिसमें रेकरिंग लगा है वो P फॉर परिमेय है, P फॉर परिमेय है। ये रिपीटेशन सेम टाइम में ये भी परिमेय है, लेकिन क्या इसमें रिपीटेशन है सही रेगुलर नंबर का? नहीं, इसलिए ये कैसा संख्या है? अपरिमेय। अब तो अपरिमेय और अपरिमेय का मकड़जाल समाप्त हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसको परिमेय में बदलो तो कैसे? 1.3 पर रेकरिंग, इसी को ही लिखोगे 1 प्लस रेकरिंग हटेगा 3 बटा क्या हो जाएगा? 9। ओके, अब इसको काट दो 1 बटा कितना? 3। तो क्या हो गया इसका मान देख लो एक बार, 1 प्लस 1/3, यहाँ नीचे 3 हो गया, 3 प्लस 1 यानी 4/3। ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है। ओके,
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और सवाल को समझते हैं। अब आ जाओ प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। यहां से भी क्वेश्चन जम के पूछे जाते हैं। चलो आज तो मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा ये हम लोग देख लें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अंक पढ़ लिया, संख्या पढ़ लिया, वास्तविक संख्या पढ़ लिया हमने, परिमेय भी पढ़ लिया, अवास्तविक और परिमेय। अब अपन पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में भी क्या पढ़ेंगे? दो, भाज्य और अभाज्य। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जगह से आते हैं, इसलिए यहां से हम लोग समझेंगे प्राकृत, भाज्य और अभाज्य को। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो पहले अपन लिखते हैं प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा, अब इसी का ही दो पार्ट हो जाएगा। देखो पहला हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या। पहले अपन ये समझने वाले हैं भाज्य संख्या। देखो अब समस्या ये है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी। तो गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्रकृति। देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो गिनती की संख्या को ही क्या बोला जाता है? जहां से हम लोग गिनते हैं, जीरो से कभी नहीं गिनते, 1 2 3 4 5 6। तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या, इसके पीछे नहीं पढ़ने, ठीक है। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जेड फॉर जहलीन होता है। खैर उसके पीछे क्या पढ़ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आंसर क्या होगा? 1। माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं होगा या इन्फिनिटी। लेकिन समस्या यह है भाज्य और अभाज्य में, यानी इसी का ही दो भाई है, एक है आपका भाज्य और एक है अभाज्य। अब सोचो अभाज्य का ही एक नाम क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसी को ही और एक नाम पे क्या देते हैं? ऋण संख्या। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। अब आ जाओ इसके नामों पे विचार करते हैं। इसका एक और नाम क्या है? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, या इसी को ही एक और नाम में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसी को ही एक और नाम देते हैं यौगिक संख्या। अब मेन है इसके परिभाषा पे। यहां से क्वेश्चन है आपके ना दर्जनों भर एकदम पूछे जाते हैं। चलो अभाज्य ऐसे पढ़ना ना, अभागा है मतलब भाग ना लगे, भाग ना लगे, भाग ना लगे, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होगी? भाग लगे। अब कहोगे सर ये कैसा परिभाषा है? भाग लगे, क्योंकि भाग ना लगे, भाग ना लगे। अब एक बात बताओ, कोई भी धरती पे ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा। 1 से तो सब संख्या कटेगा। तो याद रखना कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा। कन्फर्म सी बात है, वो 1 से तो कन्फर्म कटेगा। और किससे कटेगा? स्वयं से तो जरूर कटेगा, स्वयं से तो जरूर कटेगा। और किसी से ये भाग ना लगे, यानी अगर मैं 5 लिखूं तो 5 में 1 से भी भाग लगेगा और खुद से भी लगेगा, और किसी से लगेगा नहीं। तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा होगी कितने संख्या से भाग लगेगा? 1 से और खुद से। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2। और याद रखना ये क्वेश्चन आपसे कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, एसएससी में बहुत बार पूछे हैं या रेलवे में। तो याद रखना अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2, 1 और स्वयं। अगर किसी संख्या के 2 गुणनखंड नहीं है तो वो भाज्य में या अभाज्य में नहीं आएगा। अच्छा इसके कितने गुणनखंड है? तो याद रखना ये स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से तो कंफर्म कटेगा, 1 से भी कटेगा, कोई भी संख्या ये दोनों से कटेगा, लेकिन और एक अन्य से जरूर कटेगा। वो कैसा संख्या होता है? भाज्य। मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे? इसके गुणनखंड होते हैं 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड।
अगर परेशान करने पर सेटर आ जाए, क्वेश्चन सेटर, तो वो क्या कहेगा कि वैसे संख्या को क्या बोलते हैं जिसके दो गुणनखंड हो। वैसे संख्या को क्या बोलते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो दो से गुणनखंड को क्या बोलते हैं, अभाज्य, और दो से अधिक को क्या बोलते हैं, अभाज्य। अच्छा, अभी तुरंत हमने जीरो के बारे में पढ़ लिया। आज मैथ का जीरो 1 2 3 4 सब पढ़ा देने हैं मुझे, तो जीरो के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक, मजा आ जाएगा। फिर किसके बारे में, दो, फिर किसके बारे में, तीन, फिर किसके बारे में, चार। ओके, ये सब के बारे में पढ़ने, 0 1 2 3 4 के बारे में। एक बात बताओ, ये किससे कटेगा, स्वयं। स्वयं में कौन आ गया, एक ही है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, देखो स्वयं तो खुद एक ही है, एक ही है, तो इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड आ गए, एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड। और मैंने क्या बताया, अभाज्य के कितने मिनिमम गुणनखंड होंगे, दो। तो इसका मतलब, और उसके कितने होंगे अभाज्य के, दो से अधिक। यहां तो एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये जो है पगलवा, ये ना भाज्य है, ये ना भाज्य है। कितने बार आया है क्वेश्चन, और ये ना अभाज्य, ये ना भाज्य के कोटा में जाएगा ना अभाज्य, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है, भाज्य की परिभाषा दो से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य की परिभाषा मिनिमम दो गुणनखंड हो। और इसमें क्या है, ना एक ही गुणनखंड है, इसलिए ना भाज्य ना अभाज्य। तो इसका कुछ तो नाम होगा, इसका नाम है विशिष्ट पूर्णांक संख्या, विशिष्ट पूर्णांक संख्या। इस क्वेश्चन की क्या परिभाषा है, इसका आखिर एक का नाम क्या है, एक का नाम है विशिष्ट पूर्णांक संख्या है। ओके, ये सबको भाग देगा, बाकी ये किसी में नहीं आएगा, ना भाज्य में ना अभाज्य में। चलो अब आ जाओ इसमें, इसके कितने गुणनखंड है भैया, एक तो है, एक से कटेगा, और किसके हैं, दो। तो ये पहला संख्या मिला जिसके कितने गुणनखंड है, दो। पहला संख्या मिला जिसके कितने गुणनखंड है, दो। इसीलिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड, दो फैक्टर हो गए, दो गुणनखंड। इसीलिए ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य। ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य। याद करो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, जो एकमात्र सम है, एकमात्र सम है। बाकी इसके बाद जितने भी हैं ये अभाज्य संख्या, वो विषम में ही आएंगे। एकलौता ये है जो किस में है, सम में। अब आ जाओ, इसके कितने गुणनखंड, एक है, और कौन है, तीन। इसके भी तो दो गुणनखंड हो गए, दो गुणन, इसके भी दो गुणनखंड हो गए। ओके, जब इसके दो गुणनखंड हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये पहला विषम में है, इसीलिए इसका क्या परिभाषा हो जाता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य। क्या पूछा जाएगा, विषम अभाज्य। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आंसर क्या होगा, दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब आंसर क्या होगा, तीन। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, ये वाले पार्ट पे। ये क्या है, तुम एक बात बताओ, ये किससे कटेगा, एक से। किससे कटेगा, चार से। और किससे कटेगा, तो कितनी इसकी गुणनखंड निकल गई, तीन। इसका गुणनखंड क्या तो निकल गया, तीन गो। तो पहला वो संख्या मिला जिसका तीन गुणनखंड है। तुम किसी बच्चे से पूछो सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या क्या, ऐसे मुंह दिखेगा। तो ये क्या है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, यानी संयुक्त संख्या। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, चार। उम्मीद करते ही समझ में आ गया होगा। दिक्कत, थक गए ना। हाँ, अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 25 तक कितने अभाज्य, 1 से 25 तक। फिर पूछा जाएगा 1 से 50 तक कितने अभाज्य। दरोगा में भी एक क्वेश्चन आया था, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत या 7 का। तो क्वेश्चन आते रहते हैं। 1 से 100 तक कितने अभाज्य, आपको बस इतना सा ही समझना है। लेकिन शुरू से लिखने का आपको पता होना चाहिए। पहला अभाज्य कौन हो जाएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या, 8 9 10, पिछवो करेंगे 11, 11 के बाद 13, 14 15 तो नहीं होगा क्योंकि कटेगा, 16 भी नहीं होगा, फिर कौन होगा, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कौन, 21 तो नहीं होगा, 22 23। तो देखो कितने संख्या, ये आपको ना आना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको कंफर्म आना चाहिए।
कम से कम लिखने के लिए 7 गो तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम 7 गो अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो क्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट। तो अब है कि हम इसको याद कैसे रखें। ये तो हो गया कि हमने बेसिकली कर लिया, याद कैसे रखें। सोचो कैसे याद रखोगे। 5 दूनी 10 और 10 में 1 गया तो कितना बच गया 9। भूलोगे तो नहीं। 5 दूनी 10, 10 में 1 गया तो कितना बचा 9। अब ये वाले क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए एग्जाम में, 50 तक कितने अभाज्य, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, कुछ भी हो, तो कुछ नहीं करो, इसका 1 लिख दो और इसका 5 लिख दो। 1 और 5 मिलकर कितने हो गए 15 हो गया। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य हैं 15। अब 1 से 100 तक में कहोगे सर गुना वाला पैटर्न नहीं चलेगा, 1 लिख देंगे 11, ये भी नहीं चलेगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं। ये लॉजिक है, ये 15 है बेटा, इसका 10 लो, क्योंकि ये वाला 1 लेटर से काम नहीं चला, 2 टो लेंगे। 15 और 10 मिलके कितने हो गए 25। 15 और 10 मिलके कितने हो गए 25। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। अब यहीं पर एक लॉजिक और आता है भाज्य अभाज्य में, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह अभाज्य। देखो अब थोड़ा सा समझते हैं इस जगह, ठीक है। देखो सह मतलब क्या हो गया साथ में, सह मतलब साथ में, और अभाज्य मतलब होता है भाग नहीं लगने वाला। साथ में भाग नहीं लगने वाले को ही क्या बोला जाता है, सह अभाज्य। क्योंकि ये कैसे हो गया, अगर हम 9 को और 10 को अलग अलग रखें तो 9 में 3 से भाग लग जाएगा, 10 में 2 और 5 से, लेकिन क्या एक साथ किसी से भाग लगेगा, नहीं। इसका मतलब है ये कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या। चलो अब इस पे हम लोग ना ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तब मजा आएगा, जल्द खत्म हो जाएगा, पैसेंस रखो थोड़ा देर। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या पूछा है आपसे, निम्न में कौन नेचुरल नंबर है। तो कौन नेचुरल नंबर है, माइनस वाला तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, ओके। तो कौन हो जाएगा, माइनस ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा 5। सोचो कितना डीप से क्वेश्चन पूछा है। निम्न में कौन प्राकृत संख्या है, तो कौन हो जाएगा। अच्छा सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा 1। लोग 0 के चक्कर में ना पड़ जाए, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, ओके। चलो आंसर दे रहे थे डी, गलत मार्बो करेंगे अमित कुमार जी। -1 नहीं होगा बेटा, 5 होगा। चलो निम्न में कौन नेचुरल नंबर नहीं है, कौन नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो कौन नहीं है 0। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सीटेट में भी क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट स्टेट के। चलो अब देखो अगले क्वेश्चन को, मैंने तमाम तरह के बेसिक क्वेश्चन का समावेश मैंने किया है। अब देखो इस क्वेश्चन को, नेचुरल नंबर का समूह कैसा होता है, नेचुरल नंबर कैसा होता है। कह रहा है सीमित, सीमित का मतलब समझते हो, यानी लिमिट है इसका। तो भैया ये गलत है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ 1 2 3 से लेके कहाँ तक इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित, बहुत दूर है। असीमित बिल्कुल सही बात है, निश्चित गलत है, खाली है ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असीमित, चलते जाएगा, बहुत दूर तक होता है। अब क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड है। इसमें तो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड है। तो याद रखना प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं, 1 गुणनखंड नहीं, कोई गुणनखंड नहीं, ये भी गलत। कितने गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। एक ऑप्शन कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2। और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या, ऋणोत्तर समझते हो, मतलब पॉजिटिव में, ऋण मतलब निगेटिव, पॉजिटिव में सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी ऋणोत्तर, वो भी क्या होगा 2 ही होगा। ये भी आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थक गए, अभी और चलेगा, 10 15 20 से 25 मिनट का और वीडियो। देखो निम्न में कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है, एक अभाज्य नहीं है। तो ये तो भाज्य भी नहीं, पूरा पहले पढ़ना होगा। एक अभाज्य संख्या है, ये तो डायरेक्ट गलत है, ये भी गलत है। एक क्या है, क्या कह रहा है, कौन सा कथी है, पूर्णतः। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसका आंसर क्या होगा, ओके। चलो अगला,
सबसे छोटी, देखो यहां कट गया है इसलिए ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, सबसे छोटी संयुक्त या यौगिक संख्या कौन है, तो आंसर क्या होगा 4। सबसे छोटी यौगिक या संयुक्त संख्या कौन है, तो आंसर क्या होगा 4। चलो अगले क्वेश्चन को, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ये कथन और निष्कर्ष वाले में भयंकर दिक्कत होता है। क्या है, संयुक्त संख्या के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। एक से अधिक दो भी तो हो सकता है, गलत। इसके क्या होंगे, दो से अधिक। देखो इसी में लोग पहला आंसर मार के चला जाएगा। अच्छा, संयुक्त संख्या या भाज्य के दो गुणनखंड होते हैं, ये भी गलत। ये कैसा संख्या का होता है, प्राइम नंबर का। ये किसका होता है, प्राइम नंबर का। ओके, फिर क्या पूछा है, भाज्य संख्या के 3 गुणनखंड हमेशा होते हैं, ये भी गलत है। 3 से अधिक भी हो सकते। संयुक्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल है। यानी फिर से समझ लो, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड, 2, और भाज्य संख्या के 2 से अधिक, 3, 4, 5, 10, 1 लाख, कुछ हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या है, बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो पहला अभाज्य क्या होगा, 2, 2 के बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या है, जोड़ दो। 5 3 8 2 10, 10 10 10 20, 20 1 21 7 28। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका औसत भी पूछते तो 5 से भाग दे देना। चलो अगला क्वेश्चन, 50 तक कितने अभाज्य संख्या, मैंने बताया प्रथम 50 तक 1 और 5, 15। प्रथम 50 तक में कितने अभाज्य हैं, 1 और 5, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। प्रथम 25 तक कितने, 5 दूनी 10, 10 में 1 गया, कितने बच जाएंगे, 9। प्रथम 100 तक के कितने अभाज्य हैं रज्जा, मैंने बताया कितने, 25। एक बार रिवीजन कर लो, 1 से 25 तक में कितने, 9। 1 से 50 तक में 1 और 5 मिलके कितने, 15। और 1 से 100 तक में मैंने बताए थे कितने, 25, क्योंकि 10 और 15 जोड़ दो। निम्न में कौन सा अभाज्य जोड़े हैं, इसमें सभाज्य जोड़े कौन है, बस और 10 से 15 मिनट का होगा वीडियो। निम्न में कौन सा अभाज्य जोड़े हैं, तो देखो ये भी 3 से कट रहा है दोनों, तो ये सभाज्य नहीं। सअभाज्य मतलब 7 में भाग ना लगे, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा किसी एक संख्या से, इसलिए कैसा जोड़ा है, सभाज्य जोड़ा। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं आगे। क्या जी थक गए ना, थोड़ा सा हम नहीं थके, थके हैं हम। देखो अब हम लोग ये देख लेना क्या क्या पढ़ लिए और क्या बचा है। सोचो आज के वीडियो में अगर पूरा देख लोगे 2 बार ना, चीज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, प्राकृत तो मैंने पढ़ लिया, आप किसको पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या को, पूर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या, पूर्णांक, एकदम चीजें खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चलो पहले पूर्ण संख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को ही बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर। ओके, चलो समस्या ये है कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, ये समझना है। तो 0 1 2 3 4 से लेके कहां तक इन्फिनिट। बेटा एक बात याद रखना, प्रकृति पहले आया, बड़ी कंफ्यूजन होता है पूर्ण और प्राकृत में, ठीक है। तो देखो प्रकृति पहले आया, तो एक पहले से था, एक गण आया, जब 0 दिया मेरे भारत ने, तो प्रकृति पहले से था, तब भारत ने कुछ दिया, तो 0 दिया, तब वो क्या हो गया, पूर्ण। आई बातें समझ में। चलो अब क्या कह रहा है, अब हमसे पूछ रहा है भैया कि बताइए ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपके कितने टाइप के हैं। एकदम आसान बात है, जैसे अभी तुरंत हमने किसको तोड़ा था, पहला कौन होता है, सम, सम को ही क्या बोला जाता है, इवन। फिर कौन होता है, विषम, विषम संख्या को ही क्या बोला जाता है, ऑड। सीमा थक गए आप, काहे, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्या है ना, सम, अक्सर सारे बच्चे जानते हैं कि सम संख्या मतलब 2 से भाग लगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिट। और इसके क्या हो जाते हैं, विषम, कहां से, 1
3 5 7, यानी जोड़ा में सम और बेजोड़ा में विषम। सारे बच्चे जानते हैं, बट इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो 2 और n ऐसे लिखते हैं। 2n कहने का अर्थ क्या होता है कि n क्या है आपके, जहां n क्या है आपके प्राकृत संख्या। कोई भी प्राकृत संख्या को तुम लिख दो, वहां पर पता चलेगा 2n से निरूपित किसको किया जाता है, सम संख्या को। अब विषम को किससे निरूपित किया जाता है, 2n प्लस माइनस 1, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। 2n प्लस माइनस 1 से किसको डिनोट किया जाता है, आपके विषम संख्या को। अब समस्या यहां तक तो क्लियर था। अब दिक्कत हो गया कि इस जगह से तो सबने बंटवारा कर लिया, ये जीरो किसके फेरा में जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा। मतलब घर में जो कीमती सामान था सबने बांट लिया, अब जीरो किसके फेरा में जाएगा। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बट पूछ लिया जाता है। तो मैं 2 मिनट का आपको एक कहानी सुना रहा हूं, उसमें ना एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया है, तो कहीं पर ये लिखा नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो किसी तरह आपको याद करा दूं, तो ध्यान से समझना। देखो, एक किसान था, उसको 2 बेटा, ठीक है, बड़ा और छोटा। अब जब वो मरणासन स्थिति में आया तो अपनी संपत्ति का क्या करने लगेगा, बंटवारा। तो छोटका बेटा बोला हम मोबाइल लेंगे। जनरली हम लोग जब मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का खोलिया फेंक देते हैं। अब मॉडर्न जमाना है, पुराने जमाने की बात करो, खोलिया फेंक दिए, मैंने उसका डब्बा रैपर फेंक दिया। और एक टीवी था, एक मोबाइल था। तुम जानते हो छोटे जनरेशन को मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल लेके छोटका बेटा घर निकल गया। अब बड़े बेटा की बारी आई, बोला बेटा क्या लोगे, तो बोला भाई टीवी बचा है तो टीवी ले लेंगे। तो बड़ा बेटा टीवी लेके चला गया। मतलब छोटा बेटा क्या लेके चला गया, आपका मोबाइल, यानी 1 2 3 4 विषम। यानी भैया मोबाइल ज़्यादा यूज़ करोगे बेकरार रहोगे, बेशरम रहोगे। और बड़ा बेटा क्या लेके चला गया, 2 3 4 6 8। अब तुम बताओ, मोबाइल का रैपर तो हम लोग रखते नहीं हैं, लेकिन टीवी का खोल जरूर छात पे रखते हैं। तो वही ये है टीवी का खोल। मतलब आगे चल के जीरो का प्रयोग किसने किया, सम ने किया। इसीलिए बताओ जीरो किसके घर में जाएगा। अगर मैं कहूं जीरो किसके घर में जाएगा, जिन्होंने टीवी ले गया वही तो टीवी का खोल ले जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल कहूं क्या वो टीवी का खोल टीवी है, कहोगे ना वो टीवी नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो किधर जाएगा, जिन्होंने टीवी लिया। इसीलिए जीरो को सम संख्या के अंतर्गत, सम संख्या के अंतर्गत रखा गया है। जीरो को क्या किया गया है, सम संख्या के अंतर्गत रखा गया है। वो सम संख्या डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, जीरो सम है या विषम है, तो डायरेक्ट तपाक से मुंह से आंसर निकले सम है। क्लियर। चलो, अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इस पे हम लोग ना प्रीवियस क्वेश्चन तरी ताड़ ले, कितने क्वेश्चन आए हैं देख लो। देखो क्या पूछ रहा है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का समूह क्या है। तो जानते हो होल नंबर का समूह क्या है, जब 0 से स्टार्ट हो और 1 से स्टार्ट हो, इसको कैसा संख्या बोलते हैं, बोलो तो प्राकृत संख्या। जब इसी में माइनस प्लस सब आ जाए, तो माइनस वगैरह सब आ जाए, तब ये क्या कहला जाता है, पूर्णांक कहला जाता है। तब ये क्या कहला जाता है, पूर्णांक। ओके। और ये 2 3 5 7 ये किसका समूह है, देखो ये समूह है आपका अभाज्य संख्या का। सेम पैटर्न में चल रहा है। तो पूछ रहा है पूर्ण संख्या इसमें कौन है, तो जीरो वाले में। कंफ्यूजन एकदम नहीं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आंसर दो। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी होल नंबर कौन है, आप जानते हो सबसे छोटा होल नंबर 0। सबसे छोटी होल नंबर 0। निम्न में कौन होल नंबर नहीं है, कौन नहीं है, तो 0 है। 0 के बाद जो भी होगा। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनाइट। तो 10 भी तो आगे आ जाएगा। तो माइनस वाले आपके होल नंबर नहीं होते। जितनी मैंने आज जानकारी बताई, अगर शिद्दत से पूरा वीडियो देख लोगे, बेसिक में तनी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 0 किस प्रकार की संख्या है, क्या कह रहा है, 0 किस प्रकार की संख्या। मैंने अभी तुरंत बताया 0 सम है, विषम है, अभाज्य या संयुक्त है। 0 किस प्रकार की संख्या है, क्लियर। अब आ जाओ, निम्न में कौन सा कथन सही और गलत है। ये तो हमेशा झोल कर देता है नहीं जी, बड़ी कंफ्यूजन होता है। चलो देखते हैं। करेक्ट, 2n+1 हमेशा विषम होगा, बिल्कुल सही। क्यों, अगर तुम नहीं जानते हो n का मान 1 ही रख लो ना, तो 2 गुना 1 प्लस माइनस 1, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 2 प्लस माइनस 1। अगर तुम इसको जोड़ोगे तो 3 होगा, घटाएंगे तो 1, विषम हुआ कि नहीं। ओके, 2n हमेशा सम होगा। n का मान 1 रख लो तो 2 गुना n क्या होगा, 2, हमेशा सम ही होगा ये।
2n+1 विषम और 2n सम, ये भी सही बात है, ठीक है। 2n+1 सम और 2n-1 विषम, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम है। क्लियर? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटीजर का। चलो अब हम लोग इंटीजर का समझ लें, लास्ट टॉपिक है ये। ओके, देखते हैं। बहुत देर तक तुम लोग साथ दिए ना जी, हैं? देखो एक बात बताओ, अभी तुरंत हमने पूर्ण संख्या, सम और विषम, यहां पर याद रखने वाली क्या बताया, 1 2 3, ये आपका प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 जैसे ऐड हो गया तब ये क्या बन गया, पूर्ण। अब ये दोनों का जैसे कॉम्बो लग गया, यानी इसके साथ माइनस में जैसे प्राकृत संख्या डाल दिया मैंने, वो पूर्णांक बन गया। वो क्या बन गया, पूर्णांक। यही इसका गड़बड़ी है। जैसे मैंने क्या कहा, इधर में मैंने क्या कहा, ये क्या है आपके प्राकृत संख्या, और 0 से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या के साथ माइनस लगा के जैसे प्राकृत संख्या इधर ऐड किए, तो वो क्या बन गया, पूर्णांक। अब वही लास्ट आपको सिखाने। चलो देखते हैं हम लोग इस पे। देखो पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर, ओके। ये मैंने कर लिया, ओके। अब देखते हैं, मैंने यहां लिखा 0, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, और इधर मैंने लिखा -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट। दोनों तरफ ये बढ़